मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदन करने पर पट्टा देने का आदेश है, किंतु नगर निगम के वार्ड 138 के सिवाड़ एरिया में भूखंडों की पट्टा प्राप्ति के लिए आवेदन करने के बाद भी 2 से 5 लोगों को छोड़कर अधिकांश को अभी तक पट्टा वितरण नहीं हो पाया है। सिवाड़ एरिया के निवासियों द्वारा कई बार दस्तावेज जमा करवाए जा चुके हैं, किंतु प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। पट्टा नहीं मिलने की वजह से वार्डवासियों में भेदभाव और हीन भावना पैदा हो गई है। इस आशय को देखते हुए आज आयुक्त महोदय को वार्डवासियों के साथ ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द पट्टों का वितरण करवाया जाए और जो अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य में अवरोध व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। आयुक्त को ज्ञापन देने में पार्षद प्रतिनिधि मदन यादव, पिंटू यादव, वरुण यादव, अजय शर्मा, रविंद्र शर्मा और अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे। देखिए 2 साल पहले हमने प्रशासन शहरों के संग जब अभियान चालू हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो इतनी बढ़िया पहल है और हमारे मंत्री साहब शांति धारीवाल जी ने ये अभियान चलाया, तो हमने सिवाड़ एरिया के अंदर ये प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया। वहाँ पे करीबन 150 फाइल जो है हमारी नगर निगम के अंदर हमने जमा करवाई इकट्ठा करके। उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कुछ दिन तो कभी जेडीए भेज देते फाइल, कभी निगम आ जाती, कभी जेडीए जाती। मैं लगातार इनसे संपर्क में रहा कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि मंत्री साहब के वहाँ से डिसाइड होकर लेटर जारी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि साहब निगम ही पट्टे देगा। अब लोग निगम के अंदर जेडीए ने फाइलें अपनी ट्रांसफ़र कर दी और लोग निगम में आके अपने अपने जो कार्रवाई जो भी कर सकते थे वो कार्रवाई लोगों ने अपने करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक लगातार लोग आ रहे थे और अपनी फाइल की जो फॉर्मेलिटी पूरी करा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों तक बाद में पता चलता है कि सब लोगों को चक्कर लगा रहे हैं, केवल उनकी फाइलों को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। उससे परेशान होकर कल सब लोग मेरे पास आए। हम सब लोगों ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जिसमें हमारी माननीय अर्चना शर्मा जी जो राज्य मंत्री वो भी आई। उन्होंने भी यही कहा कि आप अपने स्तर पर एक बार जाकर आप कल निगम में अधिकारियों से मिलो, सीओ साहब से मिलो, डीसी साहब से मिलो, फिर वो क्या कहते हैं उसके बाद हम मंत्री साहब के पास जाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी सिवाड़ एरिया के हमारे वासियों को पट्टा नहीं दिया गया, अगले 3 दिन पे इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम सारे के सारे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, निगम के बाहर यहाँ भूख हड़ताल करेंगे और मंत्री साहब से मिलने जाएंगे। हमें सुनने में आ रहा है कि माननीय महापौर साहब ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन लगा रही है। वो क्यों लगा रही है, अधिकारी भी इसको कहने से बच रहे हैं। अधिकारियों से बात होती है तो साहब बोलते हैं कि साहब हमारी तरफ से फाइल को क्लियर करके हमने बिल्कुल ऊपर लेवल तक भेज दी, तो मेयर साहिबा को किस अधिकार के तहत और किस कानून के तहत वो फाइल को रोक रही है, ये तो मेयर साहिबा ही बताएंगी। क्योंकि इसमें सिवाड़ एरिया के अंदर ऐसा कोई निजी भूमि नहीं, सिवाड़ के महाराज की जमीन है और ये बिल्कुल वहाँ बसी हुई कॉलोनी है, लोगों के नक्शे पास होकर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बिल्कुल क्लियर कॉलोनी है। फिर मेयर साहिबा का ये इस पे ऊपर वो लगाना कि साहब ये नहीं, इसके अंदर ये समस्या, तो वो बहुत गलत है। और सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो है कार्रवाई करा के और सबके पाए पट्टे जारी कराऊंगा। हम देखते हैं साहब, आपके माध्यम से बात हो रहा है, 3 दिन तक अगर नहीं हुआ तो फिर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जी बताएं सर, आज का जो आप यहाँ पे आए किस लिए आए क्या? देखिए हम सर सिवाड़ एरिया बापू नगर कॉलोनी के निवासी हैं। 1.5 साल पहले कैंप लगा था पट्टे जारी करने के लिए। उसके बाद प्रक्रिया इतने सुस्त गति से चल रही है और सब इतने हैरान परेशान है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को पट्टे जारी हो गए, बाकियों के कुछ लोगों के पैसे जमा हो गए, जैसे मैं हूँ, पैसा जमा हुए 2 सब महीना हो गया है, लेकिन पट्टा इशू नहीं हुआ और फाइल इधर से उधर, उधर से उधर, ये ऑब्जेक्शन वो ऑब्जेक्शन। जब प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर है, फाइल कंप्लीट है, तभी तो पट्टा भरा गया, तभी तो पैसे जमा हुआ। अब उसके बाद में 2 महीने तक क्यों हैरान परेशान हूँ? ऐसे ही है, बोलो कितने महीना हो गया आपको भी जमा कराए हुए? मैंने अपने 2021 के अंदर फाइल जमा कराई थी प्रशासन शहरों पट्टों अभियान में। उसके अंदर के बाद में मैं करीबन 9 महीने से नगर निगम में चक्कर काट रहा हूँ, कोई संतोषजनक जवाब है नहीं। और 15/3/2023 को मैंने अपने पैसे जमा कराए थे, जिसमें 2,14,000 रुपये इन्होंने जमा भी कर लिए। 2 महीने के बाद भी 60 दिन हो चुके हैं, इन्होंने को पट्टा देने का नहीं है और पट्टा भर दिया गया है, लेकिन एक साइन के कारण रोक रखा है। उसको ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आपकी ये जमीन सरकारी है। अरे जब सरकारी जमीन थी तो आपको ये जेडीए ने उस टाइम दिया था लेटर कि इन कॉलोनियों को चिन्हित करके 6 कॉलोनियाँ करी थी, जिसमें गंगवाल पार्क था, जोशी कॉलोनी थी, सिवाड़ एरिया था और एक संग्राम कॉलोनी थी। इनको कहा था कि जेडीए पट्टा नहीं देगा, नगर निगम देगा, और ये प्रदान कर दी थी डीसी साहब को, सोनराम चौधरी जी को। जब ये सोनराम चौधरी जी इसी चीज़ को क्यों दोहराते हैं बार बार कि ये सरकारी ज़मीन है? अरे सरकारी ज़मीन है तो आपने 5 पट्टे उनकी जारी कर दिए। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उनकी आपने नक्शे पास करके आप इनको स्वीकृति दे दी और हमें पट्टे नहीं दिए जाते।
आज आप 20 साल से रह रहे हैं आज आप सीओ साहब से मिले क्या आश्वासन क्या बोला सीओ साहब ने ये कहा कि जारी कर देंगे और हमारे पास समय के हिसाब से कोई आश्वासन नहीं दिया। समय के हिसाब से कोई आश्वासन नहीं हम दे देंगे और यही समय नहीं बता पा रहे हैं। यही चीज आप आदर्श नगर विधानसभा में देखे वहाँ 7 से 10 दिन में पट्टे दिए जाते। आपका शुभ नाम? रविंद्र शर्मा। सबके अटके को 10-5 4-5 साल को दिए पट्टे, 71 एप्लीकेशन है जिनको पट्टे नहीं दिए गए अभी और हमारे पैसे भी जमा हो चुके हैं। मैं श्याम स्वरूप शर्मा 64 सिवाड़ एरिया 64D सिवाड़ एरिया से हूँ और 1.5 साल से फाइल इधर से उधर से घूम रही है। ना कोई पैसे जमा हुए हैं, ना कोई फाइनल ऑर्डर मिला, ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन मिला और फाइल एक से एक सीट से दूसरी सीट घूमती ही रह रही है लगातार 1.5 साल से। क्या कहा जा रहा है आपको फाइल के बारे में? फाइल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा कोई। तो जब जाके चेक करते हैं ट्रैकिंग नंबर से तो पता चलता है आगे गई फाइल, वहाँ गई, अब वहाँ गई, अब वहाँ गई, रोजाना घूमती रहती है और कोई पता नहीं चलता कहाँ गई। आपको भ्रमित किया जा रहा है? हाँ, कुछ बताया नहीं जा रहा और न पैसे जमा हुए। श्रीराम इंदौरिया की रिपोर्ट।